वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मैंडेला। ये नेल्सन मैंडेला की ऑटोबायोग्राफी है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसके टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर नंबर 11 को भी डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने लिखा था। इसको 1994 में पब्लिश करवाया गया था एंड लिटिल ब्राउन एंड को ने इसको पब्लिश करवाया था। इस बुक में नेल्सन मंडेला की लाइफ को डिस्कस किया गया है। उनकी अर्ली लाइफ, उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनका पॉलिटिकल करियर कैसा था, उनकी एजुकेशन क्या थी एंड उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स रहीं, क्या उन्होंने हार्डशिप्स फेस की। एंड नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ की 27 ईयर्स जो है वो प्रिजन में स्पेंड किए थे। उस चीज़ को भी इस ऑटोबायोग्राफी में जो है वो डिस्कस किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइटल को। इसको टाइटल दिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो वर्ड है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल को, कि इन्होंने एक लॉन्ग जर्नी ली जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हार्डशिप्स थी। एंड वो जर्नी ली किस लिए, उसको क्यों चूज़ किया? नेल्सन मंडेला ने इसीलिए चूज़ किया कि वो चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका हो जहाँ पर जो है वो ब्रिटिशर्स का रूल ना हो, जहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम ना हो, अपार्थाइड लॉ ना हो, ब्लैक्स को उनके राइट्स मिले, उनकी आइडेंटिटी उन्हें दी जाए, उन्हें उनकी रेस की बेस पर जो है वो जज ना किया जाए एंड जो सोशल इंजस्टिस है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। लॉन्ग का जो वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पर वो पाथ है जो कि डिफ़िकल्ट था, जिसमें सेक्रीफाइसेस थे। एंड नेल्सन मंडेला के लाइफ के 27 ईयर्स भी थे जो कि इन्होंने प्रिजन में गुजारे थे। एंड वॉक टू फ्रीडम यहाँ पर ये जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है उस गोल को जो कि नेल्सन मंडेला अचीव करना चाहते थे। साउथ अफ्रीका को लिबर्टी दिलवाना चाहते थे, फ्रीडम दिलवाना चाहते थे एंड जो रेशियल इनजस्टिस है एंड जो सेग्रीगेशन है उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। चैप्टर 11 की समरी को डिस्कस करते हैं। समरी को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि ये चैप्टर 11 की समरी है, पार्ट 11 की समरी नहीं है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज समरी को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 11 में क्या होता है कि मंडेला जो है ना वो अपने बारे में श्योर नहीं होते हैं, कि उन्हें पता नहीं होता है कि मेरी ये जो पॉलिटिकल बेस है ये कैसे बनी। मे बी मंडेला ये सोचते थे कि जब आप साउथ अफ्रीका में बर्थ लेते हैं और एज अ ब्लैक जो है वो आप बर्थ लेते हैं तो आपकी पॉलिटिकल बेस कहीं ना कहीं बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक रेस के साथ पैदा हुए हैं। आपकी जो बर्थ है वो एक रेस के साथ हुई है, एक ऐसे कलर के साथ हुई है जिसको जो है वो कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, जिसको जो है वो हमेशा से इन्फीरियर समझा जाता है। इसीलिए मंडेला जो है ना वो खुद को लेकर बहुत पैशनेटेड थे। नेल्सन मंडेला के अराउंड जो है वो वर्ल्ड भी चेंज हो रही थी, जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो चेंज हो रहा था। नेल्सन मंडेला के फादर की जो डेथ है वो हो चुकी थी। नेल्सन जो है वो पॉलिटिकल करियर अपना स्टार्ट कर चुके थे और इन्होंने लॉ को भी स्टडी किया था। अपना करियर एज अ लॉयर भी जो है वो इन्होंने कंटिन्यू किया था। अब जो वर्ल्ड है वो इस तरह से चेंज हो रही थी कि जो चर्चिल एंड रोजवेल्ट अटलांटिक चार्टर पर जो है वो साइन करने वाले थे एंड 1941 में जो है ये साइन कर रहे थे। उस टाइम पे बिलीव तो यही किया जा रहा था कि शायद जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अब जो है वो फॉलो किया जाएगा, बट बहुत सारे उस टाइम पे बिलीवर्स ऐसे थे जो कि इस प्रॉमिस पे जो है वो बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपना खुद का एक चार्टर जो है वो ऑर्गेनाइज किया, उसे बनाया, उसे क्रिएट किया एंड उस चार्टर के अकॉर्डिंग जो अफ्रीकन्स थे उन्हें उनकी सिटीजनशिप वापस मिलनी थी, जो ब्लैक्स थे उन्हें उनकी सिटीजनशिप जो है वो वापस मिलनी थी। अब मंडेला जो है वो अपने मेंटोर से मिलते हैं, वाल्टर सिसोलो से मिलते हैं। वाल्टर सिसोलो नेशनल कांग्रेस में भी इनके साथ थे। वाल्टर सिसोलो एंड मंडेला ये दोनों जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाते हैं। इनकी मीटिंग प्रिजन में भी होती है जहाँ पर मंडेला को जो है वो अरेस्ट कर कर लेकर जाया जाता है। मंडेला जो है वो एक लॉयर से मिलते हैं जिसका नेम होता है एंटोन लैम्बेडी। वो जो है कहते हैं कि अगर अफ्रीकन्स चाहते हैं कि उनको रियल फ्रीडम मिले, लिबरेशन मिले, तो उन्हें अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलना होगा। उन्हें इस चीज़ से निकलना होगा कि वो एक रेस के साथ जो है वो पैदा हुए हैं, उनकी जो बर्थ है वो एक रेस के साथ हुई है, एक कलर के साथ हुई है। ब्लैक कलर को उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, ना कि अपनी वीकनेस बनाए, और इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए कि जो चीज़ उन्हें ब्यूटीफुल बनाती है और सबसे जो है वो डिफरेंट बनाती है। नेल्सन मंडेला सिसोलो के होम पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे एंड
प्लानिंग कर रहे थे कि अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आगे कैसे लेकर जाना है। यहाँ पर मैंडेला की मीटिंग इनकी फर्स्ट वाइफ से होती है, एवलिन मे से, एंड यहाँ पर जो चैप्टर 11 है वो एंड हो जाता है। हमने चैप्टर 11 को यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया था, पार्ट 11 को डिस्कस नहीं किया है। पार्ट 11 जो है वो बहुत लेंथी है, लेकिन जो चैप्टर है वो लेंथ में जो है वो शॉर्ट होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।